नमस्कार एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू टेक ऑर्डर। देखिए, हाउ टू टेक ऑर्डर का बहुत सारे वीडियो होगा, बट सब में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बहुत भरा है। बट इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम रेस्टोरेंट में जब गेस्ट आते हैं ऑर्डर कैसे लेते हैं। बाकी यहाँ पे सर्विस इंक्लूड नहीं होगा, खाली ऑर्डर के पार्टी हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब गेस्ट बैठ चुके हैं, आपके साथ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, फिर आप स्टार्ट करो मेनू देना। गेस्ट को आप मेनू दे दो और कुछ टाइम अलाउ करो गेस्ट को। ऐसे नहीं कि मेनू दिया तुरंत अपने खड़े होकर लिखना शुरू कर दिया। एटलीस्ट 5 मिनट दे दो गेस्ट को, मेनू के हिसाब से जाने दो वो क्या चॉइस करता है, क्या डिसाइड कर। फैमिली बड़ा होगा तो अपने आप डिस्कस करना है, तुरंत वहां पे खड़ा नहीं रहना है, आपको अपना साइड सेक्शन में आ जाना है। कुछ टाइम के बाद आप गेस्ट को आके पूछो कि सर कैन यू प्लेस योर ऑर्डर। बहुत ही पोलाइटली। अगर गेस्ट हाँ बोलते हैं तो आप ऑर्डर लिखना शुरू करोगे। अगर गेस्ट बोलते हैं आपको कि नो वी नीड मोर टाइम, तो आपको आप फिर से अपना सेक्शन में चले जाना है। और जब तक गेस्ट के पास कोई सिंबल नहीं आते, आपके पास नहीं बुलाते, तब तो आपको वहाँ पे जाना नहीं है। तो अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे ऑर्डर प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। आप उसमें स्किप कर देंगे, पूरा वीडियो का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये 2-5 मिनट का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। देखिए, जब भी आप ऑर्डर लेते हो, लोगों को थॉट ऐसा आता है कि खाली वेटर या तो कैप्टन ही ऑर्डर लेता है। ऐसा नहीं है। बड़े होटलों में रेस्टोरेंट मैनेजर से लेके बैंक्वेट मैनेजर भी आ सकते हैं, यानी कि जीएम भी कभी कभी आकर ऑर्डर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है, ऐसा फिक्स नहीं कि वेटर ही लेगा। देखिए, आप किसी छोटे ढाबे में खाना गया तो वहां पे भी कोई एक चंदू वेटर ऐसे कंधे में गामछा डाल के आ जाते हैं, वो भी ऑर्डर लेते हैं। पर वहां पे एक अलग चीज है। जब ऐसे 5 स्टार होटल में जाके आप कोई खाना खाने आएगा, वहां पे एक चीज अलग है। वहां पे आने वाले गेस्ट को अनुभव है अच्छे अच्छे जगह में खाने के, और वो उसको हाईली क्वालिफाइड होता है, अच्छे घर के होता है, उसको सब कुछ पता चलता है। तो उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम यू अप्रोच द गेस्ट एंड आस्क, सर आर यू रेडी फॉर द ऑर्डर। क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? अगर गेस्ट हाँ बोलते हैं तो सबसे पहले देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ आ गया है, पैड आ चुका है, मोबाइल में ऑर्डर लेते हैं। बट हमारे ज़माने में केओटी था, आज भी काफ़ी जगह पे केओटी चलते हैं, हम लोग भी केओटी में काम करते हैं। तो केओटी में सबसे पहले आप लिखोगे आज का टेबल नंबर, फिर लिखोगे डेट, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम, और उसमें कवर नंबर भी जरूरी है। और सबसे अगर इम्पोर्टेंट है, आप गेस्ट को मोबाइल नंबर भी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी का ज़माने में क्या हो गया कि काफ़ी सारे मार्केटिंग और मार्केट को बूस्ट करने के गेस्ट का मोबाइल नंबर ज़रूरत पड़ता है। आपका नेक्स्ट कभी भी वो आए उससे पहले आप उनको कुछ प्रमोशनल मैसेज किया, आज के दिन में आपके पास बेकरी में 20% डिस्काउंट है, रेस्टोरेंट में कोई ऑफर चलता है, आपके पास एक डाटाबेस बनेगा। तो ऑर्डर लेने टाइम आप मोबाइल नंबर भी गेस्ट को साथ साथ पूछना शुरू करो और उसमें लिख दो, क्योंकि वो आपका डाटाबेस में एंट्री रह जाएगा, कभी भी आप उसका नंबर निकाल सकते हो। ऑर्डर लेने टाइम पे आपको कुछ टिप्स है जो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बी ए एक्टिव लिसनर, मतलब आपको बहुत आराम से सुनना चाहिए गेस्ट क्या कह रहा है। गेस्ट को बीच में इंटरप्शन नहीं करना है। व्हेन गेस्ट इज स्पीकिंग, जब गेस्ट आपको ऑर्डर दे रहे तब बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा है ऑलवेज रिपीट द ऑर्डर। जैसे गेस्ट का ऑर्डर देना खत्म हो चुका है, उसके बाद गेस्ट को ऑर्डर रिपीट करो। कुछ चीज़ें रह जाते हैं तो आपको कहेगा। और जब तक गेस्ट का कहना खत्म नहीं होता तब तक आप नहीं बोलोगे, ना आप अपना बेस्ट डिश सजेस्ट करोगे, ना आप कुछ भी बोलोगे हमारा, क्योंकि वो आपका सुनने के लिए नहीं आता है। उनको ऑलरेडी उनके पास एक चॉइस होता है। अगर वो हम लोगों को पूछता है कि कैसा खाना चाहिए, कैसा आपका यहाँ का बेस्ट क्या है, आपका रेस्टोरेंट का बेस्ट क्या है, तब हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे भी वेटर और कैप्टन रेस्टोरेंट में काम करो तो आपको एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा एक स्टोरी बताओ गेस्ट को तो उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, ये बंदा जब इतना सजा के बोला है तो ये रेसिपी बहुत अच्छा हो सकता है। तो अभी उसको देखते हैं कैसे हम एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं। जैसे ही आप रेस्टोरेंट या एफएमबी डिपार्टमेंट चूज करते हो तो आपको एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। इतना स्मार्टली एक स्टोरी बनाओ एक रेसिपी का कि गेस्ट भी सुन के, कस्टमर सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाए, नहीं ये डिश तो हमको पहले ट्राई करना चाहिए। सेफ खाना बनाएगा बाद में, पर सबसे पहले गेस्ट विश्वास करेगा आप कैसे उसको समझाते हो। जैसे मान लो दाल बुखारा, दाल बुखारा बोलो कि सर ये इंडिया का सबसे बेस्ट डिश है और एक यूनिक डिश है जो हम लोग सर्विस देते हैं, इसको बनाने के लिए 24 आवर्स टाइम लगता है और ये राष्ट्रपति भवन में रोजाना बनता है पिछले कई सालों से। और ये डिश को हमने इस सीएम को दिया है, ये पीएम को सर्विस किया है, लास्ट टाइम वीआईपी विजिट में हमने शाहरुख खान को खिलाया था। ऐसा कई सारे चीज़ आप ऐसा बताओ जो गेस्ट को लगे रियल है, तो गेस्ट अभी कॉन्फिडेंस में आएगा और वो डिश का आपको ऑर्डर मिलेगा। और ऐसा डिश आपको चूज करना पड़ेगा उस टाइम
जो डिश में आपका जो फूड कॉस्ट है वो बनाने का कॉस्ट बहुत ही कम होना चाहिए, और जो चीज़ को प्रमोट करने में आपको इंसेंटिव मिलेगा, और जिसमें लेस सेलिंग जो प्रोडक्ट होगा आपका रेस्टोरेंट में, वो चीज़ को हम इसमें प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप एफ में काम कर रहे हो तो रेस्टोरेंट में जो मेनू होता है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा डिश बनाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे हमने मान लिया कि एक सूप बनाना है, मानचाओ सूप, कि चिकन सूप या मटन सूप, हम लोगों को पता है कि चलिए ये सी फूड है तो उसको 15 मिनट लगेगा, नॉर्मल वेजिटेबल सूप है तो उसका स्टॉक तैयार है तो उसको 5 मिनट लगेगा, कोई स्टार्टर बनाना है जैसे वेज बनाना है तो 5 से 7 मिनट, नॉन वेज बनाना है तो 8 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट। तो ये सब टाइमिंग, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका फ्लेवर, सब कुछ आपका बाय हार्ट होना चाहिए, तो वही आप एक सक्सेस एफ हो पाओगे। तो इसका नॉलेज के बिना आप एफ कैप्टन या तो मैनेजर या तो ऑर्डर टेकर कुछ भी आप नहीं बन सकते हो। जब आपको ये चीज़ आ जाए तो ही आप ऑर्डर लेने जाओ, नहीं तो आपके साथ साथ होटल का रेपुटेशन भी खराब होगा, आपका खुद का तो होगा ही। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आप याद रखना। अभी जो पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे इसको बहुत ध्यान से याद रखना और इसको फॉलो भी करना, कि वह अक्सर ये चीज़ होते रहते हैं। मान लो एक गेस्ट आपको ऑर्डर दिया कि एक चिकन मंचाओ सूप बट नो गार्लिक, उसके बाद स्टार्टर का ऑर्डर दिया कि हॉट ड्रैगन पोटैटो बट उसमें नो कोरिएंडर, फिर मेन कोर्स में ऑर्डर दिया कि एक चिकन बटर मसाला बट नो फ्लोटिंग ऑयल, फिर आपको एक डिज़र्ट का ऑर्डर दिया गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम बट नो आलमंड। ठीक है, एक छोटा छोटा पॉइंट्स डाला है। तो आप ऑर्डर लेने टाइम इसको मेंशन करें बहुत अच्छा से, और ये मेंशन होने के बाद आप गेस्ट को रिपीट जरूर करें, क्योंकि ये सब पॉइंट्स हैं, कभी कभी गेस्ट ना चाहते हुए बोल देते हैं या हमको समझ में नहीं आता है, आलमंड्स की जगह पे हम आइसक्रीम हटा देते हैं, फिर आलमंड रह जाते हैं। इसीलिए आप रिपीट करो, क्रॉस वेरीफाई करो। इसमें क्या होगा, सही फूड सही टेबल में आएगा तो ही आपका सर्विस सक्सेस है। और यही चीज़ किचन में ठीक से जाना चाहिए, वहाँ भी सुपरवाइज होना चाहिए बहुत अच्छा तरीके से, कि ये सब चीज़ का जो गेस्ट का पॉइंट्स था वो नहीं होना चाहिए। और जब भी वो सही चीज़ सही टेबल में सर्विस होगा तो ही गेस्ट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपका रिव्यू अच्छा आएगा, आपको भी टिप्स वगैरह मिलेगा, और होटल का भी जो फीडबैक है वो भी बना रहेगा, रेपुटेशन भी बना रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्ट का कुछ भी नोट्स आता है, नोट्स लिखने के बाद जरूर उसको रिपीट करें। खाली नोट्स नहीं, हर एक ऑर्डर जैसे आपको ख़त्म होता है आपको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कवर नंबर। देखिए, कवर नंबर रेस्टोरेंट में किसको कहा जाता है, जो गेस्ट है उसको कवर नंबर। अगर 5 लोग बैठे हैं टेबल में तो 5 कवर का वो टेबल हो गया, मतलब एक आदमी को कवर बोलते हैं, पर्सन को कवर बोलते हैं। कवर नंबर का ये वीडियो आप देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कवर सेटअप कैसे काम होता है। ये रेस्टोरेंट में कवर नंबर क्या है और कितना इम्पोर्टेंस है उसका ऑर्डर लेने टाइम पे, और हम लोग कैसे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं हम रेगुलर बेसिस में क्या काम करते हैं। सर, कैन यू प्लीज प्लेस योर ऑर्डर? Yes. One coconut water, one watermelon juice, one lychee juice. ओके, तो इस तरह से गेस्ट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अभी जब हम लोग सर्विस करेंगे तो देखिए वो भी प्रैक्टिकली देखते फिर आपको समझाएंगे। देखिए, यही मिस्टेक्स रेस्टोरेंट में होता है। हमको पता नहीं है कि हमने ऑर्डर तो ले लिया, बाकी किसको क्या देखना है, या तो फिर हम ट्रे लेके हम लोग घूमते रहते हैं कि किसको क्या दूं, क्योंकि हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, हमको पता नहीं है। पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ये चीज़ होता है, और बहुत सारे ये 3 स्टार से लेके 5 स्टार सभी के साथ। तो इसका सॉल्यूशन है, आप जब भी ऑर्डर लो, जैसे हमने ऑर्डर लिया आप डिस्प्ले में देख रहे हो, तो उसके सामने कवर नंबर बनाओ। जैसे मान लो कि कोकोनट वाटर, तो आपने ऑर्डर लेने पूछो सर कोकोनट फॉर, जैसे बोलो फॉर मी, तो आप वहां से कवर नंबर दो 1 2 3, तो कोकोनट वाटर के बाजू में आप 3 लिख दो। जैसे सर वाटरमेलन जूस फॉर हिम, तो उनके नंबर हमने क्या दिया, 1 2 3 सीरियल नंबर दिया मैंने, तो उनको 1 लिख दूंगा उसके बाजू में, जैसे यहाँ पे देखो आप। और बाद में जो आया है आपका लीची जूस, तो ये बीच में जो बैठा है उनके लिए, तो उसके बाजू में मैंने 2 दे दूंगा। तो मेरे को क्या होगा, जब मैं केवटी आके देखूंगा, मुझे क्लॉक वाइज में समझा दूंगा वेटर को कि 1 2 3 है, तो मैं सीधा बोलूंगा ओके 3 है, 3 मतलब इनका है, 1 नंबर उसका है, 2 मतलब उसका है। तो इसमें क्या होगा कि गेस्ट भी समझ जाएगी कि हम कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने काम के ऊपर और कितना एडवांस है हम।
तो उसका विश्वास बढ़ेगा। जैसे विश्वास बढ़ेगा तो आपका हाफ बैटल आप ऐसे ही जीत जाते हो सर्विस में, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना अच्छा सर्विस करोगे आपको उतना टिप्स भी मिलने का चांस है, और आपका जो सर्विस में रिव्यूज़ है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अभी हम लोग वीडियो में फाइनल पार्ट देखेंगे, हाउ टू टेक बैक मेनू। उससे पहले जो लोग चैनल में नए आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट हमको स्ट्रेंथ देते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते हैं। इससे आप लोगों के लिए हम लोग नए नए और भी ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे जो हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू टेक बैक मेनू। जैसे आपका ऑर्डर खत्म हो जाते हैं तो आपको मेनू वापस लेने के लिए गेस्ट को आपको पूछना पड़ेगा, सर कैन आई टेक बैक मेनू। जैसे गेस्ट हाँ बोलते हैं तो उस टाइम आपको मेनू वापस आप ले सकते हो टेबल से। इसमें क्या होगा, दो तीन चीज़, अगर टेबल में आप मेनू रहने देते हो तो जब हम लोग खाना सर्विस करें उसमें कहीं प्रकार का पिकल्स होगा, कहीं सॉसेस होगा, ऑयल होगा, टेबल भी ऑयली हो जाता है, फिर उसमें चिपकेगा और वो मेनू आपका, इतना एक्सपेंसिव मेनू होता है रेस्टोरेंट में, आपको तो पता ही है, तो वो सारे खराब हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी कोई गेस्ट बैठा रहा और उसमें मेनू रहता है, उसके मतलब ऐसा हुआ कि वो टेबल अनअटेंड है, उसको अटेंड नहीं किया किसी ने, तो दूसरा आपका जो कॉलिग्स होगा, दूसरा वेटर कैप्टन होगा या फिर मैनेजर होगा, उसको ऐसा लगेगा कि टेबल अटेंड नहीं होगा, वो लोग आ जाएगा वहाँ पे ऑर्डर लेने। और जैसे वहाँ पे ऑर्डर लेने पहुँचेगा और गेस्ट को पूछेगा कि सर ऑर्डर दीजिए, जैसे ही ये पूछेगा तो गेस्ट को क्या होगा, एक नेगेटिव चीज़ आएगा कि नहीं अभी तो ऑर्डर लेके गया फिर से दूसरा आ गया, मतलब यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ मिस मैनेजमेंट है। तो इस मिस मैनेजमेंट को अवॉइड करने के लिए आप जरूर मेनू वापस ले लो गेस्ट को पूछ के। अगर आप एफएमबी डिवीजन चूज कर लिए हो तो आपका जानना जरूरी है कि कैप्टन का एसओपी क्या है, वेटर के एसओपी क्या है, एफएमबी मैनेजर का एसओपी क्या है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं एसओपी के लेके, चैनल में जरूर बने रहिएगा और नया वीडियो के लिए वेट करिए, बहुत ही जल्दी हम लोग लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।